हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी, उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? ठीक ना, तो इसका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति के पास उन्होंने पहली बार ज्ञापन सौंपा था। कब सौंपा था? 1955 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किसके समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? पूछा जा रहा है किसके समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेज सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ? कंपनी सरकार के विरुद्ध किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1760 ईस्वी। ठीक ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से 1920 तक कहां रहे थे? ठीक है दोस्तों ये रांची में रहे थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? जो 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना हुआ था, किसने किया था उसका स्थापना दोस्तों? तो याद रखिएगा कार्तिक उरांव ने किया था। ठीक ना, किसने किया था? तो कार्तिक उरांव ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, लिलोरी क्या बोल रहा है? लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? दोस्तों काली जी को समर्पित है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दिया गया था? मतलब किस वर्ष में फांसी दिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा 1785 ईस्वी में उनको फांसी दिया गया था। ठीक ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ठीक है दोस्तों, एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, उसकी स्थापना कहां पे हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा देवघर में हुआ था उसका स्थापना। ठीक ना, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाया था? ठीक ना, तो दीपिका कुमारी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलता है? दोस्तों यह मंडा पर्व है, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या है। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी, ठीक ना, मोपमा मांझी और केतन महतो की मौत कहां हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा यह पटना कैंप जेल में उनका मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक जनजाति किसकी है? तो संथालों की है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान क्या बोला? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों 330 जो आर्टिकल नंबर है उसमें ये चीज मेंशन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है? तो दोस्तों यह संथाल जनजाति का है, याद रखिएगा। जादू पेटिया किसका है? तो संथाल का चित्रकला शैली है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या है। गुमला और लोहरदग्गा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बॉक्साइट, याद रखिएगा। और लोहरदग्गा बॉक्साइट के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। और हाँ दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्प कर सकता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर मुहैया कराया जाता है? ठीक ना, तो 5 रुपया में मुहैया कराया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। डस्ट फॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट एवं स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है कुमार सुरेश सिंह है। ठीक ना, क्या है? डस्ट फॉर्म
एंड हैंगिंग मिस्ट, ठीक ना, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर का रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये चतरा में है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसको तो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्लास्टोसिन काल में मानवों का उद्भव काल माना जाता है, यह कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो दोस्तों ये 10 लाख साल पूर्व हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों राजमहल क्षेत्र को इसने अपना राजधानी बनाया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, देवघर और रोहिणी जगह है, वहां से शुरू हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे सभी प्रश्न जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में, तो आपको जानना बेहद जरूरी है भाई, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ? दोस्तों 1982-83 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, पालकोट असरनी किस जिले में स्थित है? पालकोट असरनी किस जिला में स्थित है? दोस्तों गुमला जिला में, याद रखिएगा, गुमला जिला में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1771 में संथाल जनजाति, क्या बोल रहा है, संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, तिलका मांझी, ठीक ना। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कैथोलिक ईसाई आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? दोस्तों छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, याद रखिएगा, क्या किया था? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, याद रखिएगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज को अपनी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? औरंगजेब किस राज को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया था? दोस्तों सिंह राज है, उसको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया था, किसने? औरंगजेब ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति में कौन सा जाति है जिसका साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा दोस्तों धोबी, ठीक ना, धोबी जाति सबसे एजुकेटेड जाति है अनुसूचित जाति में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है वो कौन है? दोस्तों दामोदर नदी है, याद रखिएगा, कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। अब ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। आइए, और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मलिक मुहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर है पद्मावत में मिलता है, याद रखिएगा, किस में मिलता है? पद्मावत में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको नायके बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 1960 किलोमीटर है, ठीक ना। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों कालो, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बारात जाने के बाद महिलाएं लोक नाट्य का खेल खेलती है, उस लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसको डमकच बोला जाता है। अगला देखिए दोस्तों, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों सोहराई है, याद रखिएगा, यह संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है संथाली जनजाति के लिए, दोस्तों याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न, देश में कुल संचित भंडार में, ठीक ना, कोयला का भंडार झारखंड में कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों याद रखिएगा 36% है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? दोस्तों इसका सही आंसर है 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, कब? तो 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड में भेजा था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1589 ईस्वी, कब? 1589 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखिए,
राजा सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? दोस्तों इसका सही आंसर है काजांगल। क्या है? काजांगल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया है? ठीक ना। इसका सही आंसर दोस्तों मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से, किसको? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के उपाधि से उनको दिया गया है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है जुएल लकड़ा। क्या है? जुएल लकड़ा को पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया, ये प्रथम आदिवासी हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला स्थान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है थोरियम, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों इसका सही आंसर है भूइयां जनजाति में सबसे कम साक्षरता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई लोग। अगला प्रश्न है, देखिए, किस मगध सम्राट ने, ठीक ना, इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है महेंद्र पाल ने करवाया था, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, 12 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? दोस्तों 15 नवंबर 2000 से। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो 92 है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है कपिलेंद्र गजपति। कौन है? तो कपिलेंद्र गजपति। आइए अगला प्रश्न देखिए, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है जतरा उरांव ने किया था, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।